हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैनल पे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बुक है। हम लोग इसमें आज बहुत बेसिक से जानेंगे और हम लोग का पेपर भी बहुत पास आता जा रहा है, इसलिए मैं आपको मेन टॉपिक का रिवाइज कराऊंगा। देखिए, हम लोग का जो पहला टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। और इसके 10 क्वेश्चन है। देखिए, ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और हम लोग इसे एक एक करके जानेंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं जैसे हम लोग पहले करते थे तो शांत और अशांत को हम लोग देखिए हम लोग कैसे करते थे। अगर हम लोग जैसे अगर मैं 5 में 2 से डिवाइड करूं, अगर जैसे हम लोग को डिवाइड करने पे अगर ये हम लोग का पूरा जैसे ये कट जाता था, देखिए हम लोग का ये कट गया तो हम लोग इसे बोलते थे शांत दशमलव आवृत्ति। अगर यही जैसे अगर मैं देखिए 10 में 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 9 भाग नहीं जाएगा, फिर एक नोट करूंगा, फिर दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर 3 3 9 और ये प्रक्रिया ऐसे ही होती जाएगी। तो इसे हम लोग बोलते, देखिए जो पूरा नहीं करता था दशमलव के बाद हम लोग उसे बोलते थे अशांत दशमलव प्रसार, और जो संख्या पूरी कट जाती थी उसे बोलते थे शांत आवृत्ति प्रसार। तो ऐसे हम लोग को क्लास 10 में जो पढ़ना है कि कौन सी संख्या इसमें शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। बस हम लोग इसे एक नियम से करेंगे। हमें इसमें ये जो डिवाइड किए हैं ये सब नहीं करना है, हमें एक नियम है, मैं आप लोग को बताऊंगा उसे, और उसी के आधार पे हम लोग इन 200 क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से करेंगे। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग करके बताऊंगा और इन सबों को अभी इरेज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड है छोटा है तो एक ही साथ 10 क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग को कैसे करना है, इसका नियम क्या है। देखिए, जो इसका नियम है मैं बता रहा हूं। देखिए, बोला है परिमेय संख्या, यानी जिसे हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और ये सभी संख्याएं P बाई Q के रूप में है। उसके बाद अगर देखिए जो Q वाली यानी जो हर होगा इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर वाली संख्या को हम लोग गुणनखंड करते, अगर उसका गुणनखंड देखिए, अगर इस Q वाली संख्या का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में हो गया तो वो संख्या शांत दशमलव आवृत्ति की होगी। अगर वो संख्या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है तो वो संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगी। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जैसे मैं 5/40 8/40 को ले लिया तो हम लोग को तो देखिए ये तो होगा P का मान, और जो नीचे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं Q का मान, और हमें इसी Q के मान को गुणनखंड करना है। देखिए, हम लोग 40 का जब हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे तो 20 10 5 5। देखिए, हम लोग को Q के मान को इस रूप में बदलना है। देखिए, तो हम लोग इसे लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। देखिए हो गया ना। देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हो गया, यानी जो ये हम लोग के जो एग्जाम्पल लिए थे 8/40, इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव
प्रसार। अगर यहीं पे अगर हम लोग का जो ये 40 है इस फॉर्म में नहीं फैक्टर इसका टूटता तो हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है। चलिए तो हम लोग अपना वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए जो ये 13/31/25 है इसको हम लोग देखिए दिया है P/Q के फॉर्म में दिया है, तो जो हम लोग का जो ये हर होता है यानी Q का मान इसी का हम लोग को यहाँ पे साइड में फैक्टर कर लेते हैं। अगर इसका फैक्टर हम लोग का यहाँ पे मैं आप लोग को नियम भी लिख देता हूं P/Q और जो क्यूब है हम लोग को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक है तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। देखिए अगर मैं इसे देखिए ये 2 से नहीं जाएगा और 3 से, तो हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। 5 6 का 30, 5 6 का 30, एक देंगे 5 दूना के 10 और ये 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 से कम 5। देखिए हम लोग जब इसे हल किए हैं तो 13 बटे में देखिए 5 के पावर यहाँ पे 5 आ गया है। अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 2 के पावर 0 और आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ देखिए कि 2 के पावर 0 का मान होगा 1, तो अगर मैं यहाँ पे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 के पावर 5 में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो इसलिए मैं 2 के पावर 0 को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखिए हम लोग इसे बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है इसके बाद हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। देखिए हम लोग को इस वाले को संख्या यानी जो हर है इसी को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग 8 को जब करेंगे फैक्टर तो 2 के पावर 17 बटे में 2 के पावर 3 जाएगा और मैं गुणे में 5 के पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान होता है 1। अगर मैं 2 के पावर 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये संख्या हम लोग की हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद हम लोग का जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग को जो ये ऊपर का अंश है इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे और जो हर है इसी का हम लोग को फैक्टर करना है। तो हम लोग जो हर है इसका हम लोग फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं 455। देखिए हम लोग इसे देखिए 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, तो हम लोग इसे 5 से काटते हैं। 5 9 45, 5 से कम 5, फिर 7 से जाएगा, 7 से कम 7, 7 से 21, फिर 13 से जाएगा। तो देखिए ये आया है 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, यानी देखिए ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो ये था हम लोग के 3 क्वेश्चन, यानी जो पहला दूसरा था वो था शांत दशमलव प्रसार और जो तीसरा क्वेश्चन था वो था अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि जो इसका हर यानी Q का मान था वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं था। इसके बाद हम लोग इसके चौथे, पांचवें और छठे क्वेश्चन को इसी तरह से हल करेंगे। ये चौथा, पांचवा और यहाँ पे छठवें क्वेश्चन को लिख रहे हैं।
देखिए हम लोग पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग चौथे पांचवें और छठे वाले क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग देखिए इसमें भी वही रूल लगेगा। देखिए परिमेय संख्या होता है p बटे q के रूप में, और इसी q को हम लोग को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखना है। देखिए तो जो ये हर है यानी q का मान है, इसी का हम लोग को फैक्टर करना है। तो हम लोग को इसका फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए 1600 का फैक्टर करेंगे हम लोग। देखिए करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे 2 पचे 10, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। यानी हम लोग जब इसका फैक्टर किए हैं यानी 15 बट्टे, देखिए 2 का बार है 2 4 6, यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 का बार है 5 के पावर 2, यानी जो हम लोग का ये q का मान है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो गया। तो जो हम लोग का ये चौथा क्वेश्चन ये है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसका मैं फैक्टर भी आप लोग के सामने ही कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग को फैक्टर नहीं आएगा तो आप लोग इसे देख के कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग का जो ये q का मान है इसका हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो ये तो वैसे ही देख के पता चला कि ये 7 का q है, यानी 343, 7 से कटेगा 7 चौक 28 और 7 नवा 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 एकम 7 यानी 29 बटे में 7 के पावर 3। यानी देखिए हम लोग का जो q है 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। इसके बाद जो हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो इसमें देखिए पहले से इस फॉर्म में दिया है, तो हम लोग इसे देख के ही बता सकते हैं। अगर जिसको ये नियम पता होगा तो वो इसे देख के ही बता सकता है कि जो ये क्वेश्चन है शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए चौथे पांचवें और छठवें क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग सातवें आठवें नौवें और 10वें क्वेश्चन को भी इसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए हम लोग चौथे पांचवें और छठवें क्वेश्चन को करने के बाद सातवें आठवें और नौवें क्वेश्चन को भी बहुत ही बेसिक से करेंगे। देखिए जो ये 15 है यानी q का मान हमें 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में अगर आ गया तो ये संख्या शांत है वरना अशांत है। तो हम लोग 15 को जब फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 पे 15, 5 कम 5, यानी इसे जब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 3 के पावर 1 और ये 5 के पावर भी 1। लेकिन हमें यहाँ पे ये 3 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 2 चाहिए। अगर यहाँ पे 3 के जगह 2 होता तो ये संख्या शांत होती, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, इसका जब हम लोग 50 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 25 5 और ये 5, यानी जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। इसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे। देखिए जब हम लोग 210 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 से जब करेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 5 से 35 और ये 7 एकम 7। यानी जब हम लोग इसको फैक्टर किए हैं तो आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लोग को तो बस ये 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 3 और 7 भी है, तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसे हम लोग बोलेंगे अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। तो हम लोग देखिए 9 क्वेश्चन को कर चुके हैं।
मैं आप लोग के लिए 10वां क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो जो हम लोग को लास्ट टाइम पे मैं दे रहा हूँ आपको, वो है 33/80। इसे आप लोग होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।